पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। सरकारी स्कूलों में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक सुविधाओं के बाद अब फोकस भविष्य की तकनीक पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पहल से पंजाब के सभी स्कूलों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बाद अब प्राइवेट स्कूलों में भी एआई को मुख्य विषय बनाने की तैयारी है। प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक छात्रों को एआई और रोबोटिक्स की नई दुनिया से जोड़ा जाएगा। मकसद साफ है, पंजाब का हर बच्चा आने वाले कल की तकनीक के लिए तैयार हो। मान सरकार की शिक्षा क्रांति पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। एआई के जरिए शिक्षा को नई उड़ान दे रही मान सरकार। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में भी अब होगी एआई की पढ़ाई। निजी स्कूलों की पढ़ाई में भी अब एआई बनेगा कोर विषय। 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा रोबोटिक्स का ज्ञान। प्राइवेट स्कूल के 2 टीचर्स को करवानी होगी एआई की ट्रेनिंग। पंजाब में भगवंत मान सरकार शिक्षा का सुधार मिशन अब सिर्फ नई इमारतों, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार नए बदलावों के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने पर जोर दिया गया, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाया गया, स्मार्ट पढ़ाई पर फोकस किया गया और अब इस शिक्षा क्रांति को भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक से जोड़ने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई वही तकनीक जो आने वाले समय में पढ़ाई से लेकर कारोबार तक और नौकरी से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक बड़ा बदलाव लाने वाली है। मान सरकार की सोच है कि पंजाब का विद्यार्थी भविष्य के इस दौर में पीछे ना रहे, बल्कि नई तकनीक को समझे, उसका इस्तेमाल सीखे और इनोवेशन के जरिए अपने लिए नए अवसर तैयार करे। इसी सोच के तहत सरबत.ai जैसे प्रोजेक्ट के जरिए स्कूल शिक्षा को डिजिटल दौर से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। मान सरकार ने सरकारी स्कूलों के बाद अब पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में भी एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। सरबत.ai प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक एआई की पढ़ाई अनिवार्य करने की योजना तैयार की गई है। सभी स्टूडेंट्स का अनिवार्य रूप से सरबत.ai पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। हर स्टूडेंट की लॉगिन आईडी बनेगी और उसके आधार पर ही उन्हें एआई सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिससे साफ है कि मान सरकार का फोकस सिर्फ किताबों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों की सोच को टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से जोड़ना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अनुसार इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीक, उद्यमिता और डिजिटल कौशल के लिए तैयार करना है। कक्षा में पढ़ने वाला छात्र आने वाले कल में सिर्फ नौकरी तलाशने वाला युवा ना बने, बल्कि नई तकनीक से नए समाधान करने वाला इनोवेटर भी बने। यही मान सरकार के शिक्षा सुधार मिशन की बड़ी सोच है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा क्रांति का असर अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी दिखेगा। तो सीधे तौर पर बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई जो है वो अनिवार्य की है। इसी के साथ अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी एआई की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इसे अनिवार्य करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। तो सीधे तौर पर बता दें कि सरबत एआई प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक एआई की पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है। तो इस योजना को तैयार कर लिया गया है। एआई की दुनिया तेजी से बदल रही है। आज छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम में तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। ऐसे में पंजाब की नई पीढ़ी को इस बदलाव के लिए तैयार करना शिक्षा सुधार की बड़ी जरूरत बन चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यार्थी कम उम्र से ही भविष्य की तकनीक को समझे, डिजिटल स्किल्स सीखें, समस्याओं का आधुनिक समाधान ढूंढना जाने और आगे चलकर रोजगार के नए अवसरों का फायदा उठा सकें। इस दिशा में शिक्षकों को भी नए दौर की जरूरत के हिसाब से तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तकनीक वाली नई पढ़ाई के लिए टीचर का तकनीकी रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। इसीलिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, ताकि स्कूलों तक नई तकनीक की जानकारी सही तरीके से पहुंच सके। ट्रेनिंग सेशन के दौरान स्कूल प्रिंसिपलों को बताया गया कि प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को एआई की ट्रेनिंग दिलानी होगी। पहले साल 4 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए प्रति टीचर 800 रुपए फीस जमा करनी होगी। शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित होने में 3 साल का समय लगेगा। 3 सालों के दौरान प्रति टीचर ट्रेनिंग का कुल खर्च 21,000 रुपए आएगा, जिसे स्कूल प्रशासन को वहन करना होगा। वहीं एआई विषय शुरू होने के बाद विद्यार्थियों से हर महीने 100 रुपए फीस लेने और राशि सरकार के पास जमा कराने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा साल में 3 बार आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए 50 रुपए प्रति परीक्षा फीस और 2 यूनिट टेस्टों के लिए 10 रुपए शुल्क तय किया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत शुरू किए जा रहे सरबत.ai प्रोजेक्ट को
देश के बड़े राज्य स्तरीय एआई शिक्षा अभियानों में से एक बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पहल से पंजाब के विद्यार्थी आधुनिक तकनीक को समझने के साथ भविष्य में रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार होंगे। साथ ही उन्हें इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रौद्योगिकी भागीदारों की मौजूदगी में योजना को लॉन्च करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। लेकिन इस पहल की खास बात सिर्फ एआई को एक नए विषय के तौर पर स्कूल तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए पूरी नई पीढ़ी को बदलती दुनिया के हिसाब से तैयार करने की कोशिश है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਜਾਂ ਜੇਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ AI ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। आज एआई का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार, खेती और उद्योग समेत लगभग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मान सरकार चाहती है कि पंजाब के बच्चे इस बदलाव को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसे समझें भी और इसके साथ आगे बढ़ें। स्कूल स्तर से ही टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलने से छात्रों में नई सोच विकसित होगी। वो डिजिटल दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। नई समस्याओं के आधुनिक समाधान तलाशने की क्षमता बढ़ेगी और इनोवेशन के रास्ते खुलेंगे। और इसी मिशन के तहत लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में आयोजित ब्राइट माइंड्स पंजाब 2026 कार्यक्रम के दौरान छात्रों और शिक्षकों के संवाद में शिक्षा सुधार को लेकर कई सुझाव सामने आए। इसी मंच से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अगस्त से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की थी, ताकि छात्र नई तकनीक से शुरुआत से ही जुड़ जाएं। और पंजाब के सरकारी स्कूलों में एआई की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार इसे प्राइवेट स्कूलों में भी लागू करने जा रही है, जिससे पंजाब के एक एक बच्चे को एआई का ज्ञान हो सके। सरकार का मानना है कि बदलते दौर में केवल पारंपरिक पढ़ाई काफी नहीं है, बल्कि तकनीक की समझ भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ स्कूल स्तर पर बच्चों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की दिशा में ये पहल शुरू की जा रही है और अब वादे के मुताबिक पंजाब सरकार ने लागू भी कर दिया है। शिक्षा की इस नई पहल के जरिए मान सरकार किताबों के ज्ञान के साथ तकनीक की समझ को भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि पंजाब का छात्र आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। जी ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਐਡੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ AI ਐਜ਼ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਕਲਾਸ 1 ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। इसके नाल ही गल की जाए तो पहले तो लैके 12वीं तक पढ़ाया जाएगा, किस तरीके का सब्जैक्ट होएगा, क्या मेन सब्जैक्ट जो है शामिल किया गया? जी एज मेन सब्जैक्ट यही इसनों खास बनाता है क्योंकि कुछ स्टेट्स कर रहे हैं पर उत्थे ऑप्शनल सब्जैक्ट है तो 5ਵੀਂ तक बच्चों को रिस्पॉन्सिबल AI यूजर्स ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ AI ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੈਟ GPT, ਕਲੌਡ, ਜੈਮਨੀ, ਗ੍ਰੋਕ ਆਲ ਐਪਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ देयर ओन ਐਪਸ ਔਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ 12000 ਦੇ 12000 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ AI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ AI ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। पंजाब में मान सरकार की शिक्षा क्रांति अब स्कूलों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सरकारी स्कूलों में सुधार के बाद AI की पढ़ाई शुरू हुई और अब प्राइवेट स्कूलों तक भी इसका विस्तार किया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक छात्रों को नई तकनीक और डिजिटल स्किल से जोड़ने की तैयारी है। मकसद है पंजाब का हर विद्यार्थी बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, नौकरी के साथ इनोवेशन और नए अवसरों के लिए भी तैयार हो। यानी मान सरकार की शिक्षा क्रांति अब किताबों से आगे बढ़कर भविष्य की नई तकनीक तक पहुंच रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। एआई आधारित शिक्षा की शुरुआत केवल पाठ्यक्रम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पंजाब के छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना है। पिछले कुछ सालों में पंजाब के सरकारी स्कूलों में हुए बदलावों का असर अब परिणामों में भी दिखाई देने लगा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन समर्थ जैसी पहल और शिक्षकों की लगातार मेहनत से सरकारी स्कूलों के छात्रों ने नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब सरकार का कहना है कि एआई शिक्षा इसी बदलाव को और नई गति देगी। रिपोर्ट।
शिक्षा में नई उड़ान, एआई से बढ़ेगा पंजाब का मान। रोबोटिक्स का बढ़ेगा ज्ञान, छात्रों का भविष्य बनेगा आसान। मान की शिक्षा क्रांति, स्कूलों में एआई का विस्तार। साल 2022 में पंजाब की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा में सुधार के साथ बेहतर हेल्थ सिस्टम बनाने के मिशन पर जुट गए थे। मान सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से एक तरफ जहां आम आदमी क्लिनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से पंजाब के लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, वहीं सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया। इसी का नतीजा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिला है। इस साल पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में सफलता हासिल की। इससे पहले जेईई में भी पंजाब के छात्रों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला था। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार शिक्षा सुधार को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं की नई तकनीक और बेहतर माहौल से जोड़ रही है। कहीं स्मार्ट क्लासरूम तैयार हो रहे हैं, तो कहीं हाईटेक लैब और डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, छात्रों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षा मॉडल को अपनाने की कोशिशों ने सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनाई है। लक्ष्य सिर्फ इमारतों को बदलना नहीं, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, ताकि हर बच्चे को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा मिल सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि एजुकेशन शेरनी दे दुੱਧ ਵਰਗੀ है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਊਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੂਗਾ। तो एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਕਢਵਾਏ 2021 ਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। 2022 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, स्टाफ भर्ती किया, नॉन टीचिंग भी टीचिंग भी, टीचरां नूं ट्रेनिंग देने वास्ते सिंगापुर, फिनलैंड ते अहमदाबाद दी अकाडमियां नाल संपर्क किया गया, उत्थे भेजे गए टीचर। ते अज मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे देना कि 27वें नंबर तो आ पिछले दिन ही रैंकिंग आई है, नैशनल रैंकिंग जो देश दी है, पंजाब केरला नूं पछाड़ के पहले नंबर ते आ गया। केरला नूं पछाड़ के पहले नंबर ते पंजाब आ गया। पहली बार पंजाब पहले नंबर ते आया और पहली बार केरला दूसरे नंबर ते आया। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के बाद अब मान सरकार एआई क्रांति के जरिए पंजाब के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में जुट गई है। मान सरकार की इस एआई पहल को जमीन पर उतारने के लिए मिशन रफ्तार शुरू किया गया है। पहले चरण में 425 सरकारी स्कूलों को इस योजना से जोड़ा गया था और अब इसे पंजाब के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तक विस्तार देने की योजना पर काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार बच्चों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार कर रही है। एआई से कुछ नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, लेकिन नई रोजगार संभावनाएं भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब इस क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में काम कर रहा है। सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक एआई आधारित शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना। एआई तेजी से बदलने वाली तकनीक है, इसलिए पाठ्यक्रम को हर 6 महीने में अपडेट किया जाएगा। एआई शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और लाइव ऑनलाइन कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है। मिशन के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को एआई के जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी जाएगी। वहीं उच्च कक्षाओं में फाउंडेशन एआई, एआई स्किल, इनोवेशन स्किल और तकनीक के व्यवहारिक उपयोग पर विशेष जोर रहेगा। छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार में लाभ मिल सके। तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। ऐसे समय में पंजाब के स्कूलों में एआई और आधुनिक तकनीक आधारित पढ़ाई शुरू करने की तैयारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य छात्रों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर उन्हें नई सोच, नई तकनीक और नए अवसरों के लिए तैयार करना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि दुनिया के कई देशों में स्कूल पर एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन ने भी स्कूल स्तर पर एआई शिक्षा के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और अब पंजाब भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ AI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ AI ਇਜ਼ ਦ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? UAE, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ?
देयर इज नो डिस्कशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट कि क्यों नहीं चाहिदा ਸੀ ਇੱਕ AI ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਰਿਪੋਰਟ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਲੀਡ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਮੈਨੀ ਫਰਸਟ, ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਐਡਿੰਗ ਅਨਦਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ बनाएंगे। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों में रहने वाला पंजाब अब शिक्षा सुधार के नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है और अब AI की पढ़ाई से शिक्षा में डिजिटल बदलाव को नई रफ्तार देने की तैयारी है। AI एजुकेशन के जरिए छात्रों में क्रिएटिविटी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, टीम वर्क और समस्या का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पढ़ाई को ज्यादा व्यवहारिक और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप बनाने की कोशिश होगी। मिशन समर्थ पंजाब सरकार की सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का कहना है कि एक बच्चे को ट्रैक कर उसकी पढ़ाई पर काम किया गया है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है और अब AI की पढ़ाई के जरिए छात्रों को शिक्षा में आ रहे बदलाव के साथ हाईटेक बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ऐसे विद्यार्थी तैयार करना है जो भविष्य में नए ऐप, सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान विकसित कर सके। इसके लिए कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम और इंटरनेट जैसी मौजूदा सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। चुने गए स्कूलों को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखकर इस मिशन पर ज्यादा फोकस करने की योजना है। हर महीने इसकी समीक्षा होगी ताकि छात्रों की प्रगति और स्कूलों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस मॉडल के सफल होने के बाद इसे और बड़े स्तर पर विस्तार दिया जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा के वे अवसर मिल सकेंगे जो अब तक सीमित संस्थानों में ज्यादा उपलब्ध थे। 2022 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੁਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ, ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ AI ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 881 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ऑल ऑफ दोज माय 881 स्टूडेंट्स। सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा की शुरुआत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन समर्थ और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, इन सब के जरिए पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रही है। मकसद साफ है, पंजाब का छात्र सिर्फ आज की परीक्षा के लिए नहीं बल्कि आने वाली दुनिया की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो। किताबों के ज्ञान के साथ तकनीक की समझ हो और भविष्य की नौकरी के साथ भविष्य की तकनीक बनाने का भी हुनर हो। आने वाले समय में AI आधारित ये मॉडल पंजाब के सरकारी स्कूलों की नई पहचान बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।